हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। गाइस, बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की बात करेंगे। आज गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है जो RSMWSB IPSC पुलिस रीट जैसी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस है। मुख्यतः अपना उद्देश्य है कि राजस्थान के अंदर जो भी एग्जाम्स होती है उसके अंदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको अपना सोल्व करें। अपना टारगेट है गाइस 1000 प्लस क्वेश्चंस को सोल्व करना। तो ये सभी क्वेश्चंस आपकी हर एग्जाम करेक्ट करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। पहला सेट नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा, जिसमें अपन 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। आज सेट नंबर 2 की बात करेंगे जिसमें अपन 16 से लेकर 30 तक के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो गाइस आगे बढ़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के निशान को जरूर दबा लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा नहीं किया हो तो गाइस पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि किसी संख्या का 21% 28 है तो उसी संख्या का 15% क्या होगा। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन कहता है कि कोई भी नियत संख्या है उसका 21% 28 है तो उसका 15% कितना होगा। तो गाइस अगर देखिएगा, अगर 21% की वैल्यू 28 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28/21%। ओके गाइज, और 15% की कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट कर लीजिएगा, कैलकुलेशन ज़्यादा सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। 21% मल्टीप्लाइड बाई 15%, परसेंट से परसेंटेज आपका कैंसिल हो गया। ओके गाइज, 21 में 7 का भाग गया 3 बार, 28 में 7 का भाग गया 4 बार, 3 का भाग बाईस 15 में गया 5 बार, तो 5 × 4 बचेगा, तो 5 × 4 यानी 20 आपका यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप चाहो तो उसको इस तरीके से कर लीजिएगा, कोई भी नियत संख्या आप अक्स मान लीजिएगा, अक्स का आप पहले तो 21% निकालिएगा, 21/100 = 28 हो गया। ठीक है गाइज, यहाँ से आप अक्स की वैल्यू निकालिएगा, अक्स की वैल्यू हो जाएगी 28 × 100/21। ठीक है गाइज, अक्स आ गया। अब उसका आपको 15% निकालना है तो इसका 15% कर लीजिएगा, 28 × 100/21 × 15/100, 100 से 100 कैंसिल आपका, वापस देखिएगा वही कैलकुलेशन आ गई 28/21 × 15। तो गैस सोल्व करने इस तरीके से सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, दिमाग में भी सोल्व हो जाएगा, बिना पेन चलाए भी आप सोल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। क्वेश्चन समझ में आ गया तो गैस लाइक जरूर कीजिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिएगा 21% की वैल्यू 28 है तो 15% की क्या होगी। तो 21 की 28 है तो 15 की हो जाएगी 28/21 × 15। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइज एक आयताकार प्लॉट है, उसकी लंबाई और परिमाप का अनुपात आपको 1:3 दे रखा है। तो गाइज मैं एक आयताकार प्लॉट बना लेता हूँ। ये इसकी लंबाई L है तो ये भी L हो गई, ये इसकी चौड़ाई B है तो ये भी इसकी चौड़ाई B हो गई। सिंपल सी बात है। गाइज परिमाप किसके द्वारा दिया जाता है, हमेशा परिमाप को इंग्लिश में बोला जाता है पेरीमीटर। परिमाप दिया जाता है हमेशा 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 क्यों लिया, क्योंकि लंबाई देखिएगा 2 बार काउंट है, चौड़ाई 2 बार काउंट है। परिमाप का मतलब होता है गाइज चारों तरफ की जो बाउंड्री होती है उसको बोलते हैं परिमाप। तो परिमाप का फॉर्मूला बन गया गाइज यहाँ पे 2L + 2B, 2L + 2B आप बोल सकते हो। अब देखिए गाइज यहाँ पे आपको लंबाई और परिमाप का अनुपात दे रखा है। लंबाई अनुपात परिमाप को गाइज मैं P से लिख दूँ, परिमाप को मैं P से लिख देता हूँ, चौड़ाई को मैंने B से लिखा है। ये तो हो गई मेरी चौड़ाई B, ये होगी लंबाई L और परिमाप हो गया P। गाइज आपको दे रखा है लंबाई अनुपात परिमाप 1/3 दे रखे हैं। ठीक है गाइज, सिंपल सी बात है। अब देखिए गाइज परिमाप आपको कितना दे रखे हैं, गाइज इनको आप 10 से मल्टीप्लाइड करके मान लीजिएगा। ये रेशियो के अंदर देखिएगा, सिंपल सा सोल्व करना चाहो बिना पेन चलाए तो आप किस तरीके से सोल्व करते हैं वो अपन देखते हैं। चाहो तो आप इस तरीके से लीजिएगा, अगर पहले तो आप समझिएगा, बेसिक कंसेप्ट समझिएगा, कैलकुलेशन कैसे करनी है अपने को। लंबाई की जगह आप L रख दीजिएगा, परिमाप की जगह आप 2L + B रख दीजिएगा, बराबर 1/3। तो यहाँ से गाइज आपको लंबाई और चौड़ाई का रेशियो देखने को मिलेगा। 3L = हो जाएगा 2L + 2B, 3L में से 2L गए तो L = 2B, तो L/B हो जाएगा आपका 2/1। तो L/B आपका यहाँ पे हो जाएगा 2/1। इस तरीके से कर सकते हो। लंबाई L है, परिमाप आपका 2L + B हो गया, बराबर 1/3 दे रखा था, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाइड कर लिया, मेरा आंसर आ गया। ठीक है गाइज, ये सिंपल सा आप इसको सोल्व करना चाहो तो देखिएगा लंबाई को ये 1:3 है तो लंबाई कितनी गाइज 1 है, 1 को आप 10 ले लीजिएगा, लंबाई मान लीजिएगा आपने 10 हो गई। परिमाप कितना गाइज, परिमाप आपका 3 है तो परिमाप आप मान लीजिएगा 30 हो गया। ठीक है गाइज, अब देखिएगा परिमाप में लंबाई आपकी 2 बार काउंट होगी, परिमाप में लंबाई आपकी 2 बार काउंट होगी, तो 10 और 10 20। तो गाइज इसमें से मैं 20 घटा तो मेरे पास में चौड़ाई आ जाएगी 2B आ जाएगी, 20 घटाऊँ तो 10 आ जाएगा और B की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो गाइज यहाँ पे देखिएगा लंबाई की वैल्यू 10, चौड़ाई की वैल्यू 5, तो 10/5 बराबर 2/1। तो ऐसे भी आ सकता है। तो गाइज आप चाहो तो सिंपल सा जो आपको लगे उचित उससे कर लीजिएगा। लंबाई और परिमाप, तो लंबाई L ले ली, परिमाप आपने 2L + B ले लिया, = 1/3। सिंपल से इस तरीके से आप कर सकते हो। ओके गाइज, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइज, ये भी काफ़ी सिंपल है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है।
13 संख्याओं का माध्य 24 है, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। गाइज इस तरीके से 13 संख्या है, गाइज 13 कैंडिडेट है, समझिएगा 13 कैंडिडेट है और हर कैंडिडेट को आपने 24 रुपये दे रखे हैं, समझिएगा 13 कैंडिडेट है और हर कैंडिडेट के पास में 24 रुपये हैं। अब आगे कह रहे हैं यदि प्रत्येक कैंडिडेट को 3-3 रुपये और दे दिया जाए तो नया माध्य कितना होगा। गाइज प्रत्येक कैंडिडेट के अंदर आप सेम संख्या दे रहे हो, चाहे वो जोड़ रहे हो या आपका घटा रहे हो, हमेशा ध्यान में रखिएगा। यदि आपको माध्य दे रखा है और सभी लोगों के अंदर बराबर संख्या में आप कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, चाहे आप उनको दे रहे हो या उनसे आप वापस ले रहे हो, चाहे आप जोड़ रहे हो या आप घटा रहे हो, तो सिंपल से अगर जो आपका एवरेज माध्य है उसी के अंदर वो चेंज कर दीजिएगा। तो 24 है, 24 में आप दे रहे हो तो 3 जोड़ दीजिएगा तो एवरेज माध्य हो जाएगा आपका 27, समझिएगा। अब सभी को दे रहे हो, सभी को दे रहे हो, आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी 27। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल है, आई थिंक आप कर लोगे इन क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन देखिएगा गाइज, क्वेश्चन कहता है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू 64 है, तो गाइज यहाँ पे आपको दे रखी है 64, यहाँ पे दे रखी है। आगे कह रहे हैं एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया। गाइज ये एक्स वाई है, इसको यहाँ तक पी तक आपने बढ़ा दिया। वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, तो गाइज ये लाइन देखिएगा, इस लाइन को आप लोगों को समझना है। ये कह रहा है कि वाई क्यू जेड वाई पी को बराबर बांटती है, समद्विभाजित का मतलब बराबर बांटती है। तो गाइज ये जो एंगल है इस एंगल को ये बिल्कुल बराबर बांटती है, यानी यदि ये एंगल आपका अक्स है तो ये एंगल भी आपका अक्स बनेगा। ये चीज़ आपके समझ में आ गई। अब गाइज अपन एंगल निकालते हैं एक बार। ये टोटल होता है आपका एक लाइन पे बनने वाला एंगल होता है 180, 180 इधर हो गया, 180 इधर हो गया आपका। अब गाइज 180 में से मैं 64 घटाऊँ, 180 में से मैं 64 घटाऊँ तो कितना बचेगा। 180 में से मैं 60 घटाता हूँ तो 120 बच गए, 120 में से मैं 4 और घटा लेता हूँ तो 116 बच गए, ठीक है गाइज। अब ये पूरा एंगल बनेगा आपका 116, और यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो 116 का आधा कितना हो जाएगा गाइज, 100 का आधा हो गया आपका 50, 16 का हो जाएगा 8 यानी 58। तो गाइज ये एंगल 58 डिग्री बन गया आपका, ये एंगल 58 डिग्री बन गया। क्लियर है, इन सब का ऐड करोगे तो 180 आपका बन जाएगा। ये चीज़ आपके समझ में आ गई। अब क्वेश्चन क्या कहते हैं, कोण एक्स वाई क्यू का मान ज्ञात कीजिएगा। एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू गाइज इसकी वैल्यू आपको बतानी है। एक्स वाई क्यू तो हो जाएगा आपका 64 प्लस 58, 8 4 12, 6 5 11 1 12, 122 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ओके गाइज। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी देखिए गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आंकड़े में 10 संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया। गाइज 10 संख्या में ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या है और इनको आरोही क्रम में रख दिया। सबको गाइज बढ़ते हुए क्रम में रख दिया गया है, ठीक है गाइज, सबको बढ़ते हुए क्रम में रख दिया। यदि प्रारंभ से 7वें प्रक्षण में 4 की वृद्धि की जाए, तो गाइज ये था आपका पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। ये कह रहा है कि प्रारंभ से 7वें प्रक्षण में 4 की वृद्धि की जाती है, तो गाइज इसके अंदर आप 4 बढ़ा रहे हो, इसके अंदर आप 4 की वृद्धि कर रहे हो, तब माध्यिका में हुई वृद्धि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गलत करके आओगे आप इस क्वेश्चन को, श्योर समझिएगा क्वेश्चन को। गाइज यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन अपने से क्या पूछा गया, अपने से पूछा गया गाइज मीडियन के अंदर माध्यिका में कितना चेंज आएगा। गाइज माध्यिका होती क्या चीज़ है, माध्यिका वो होती है, हमेशा बीच वाली टर्म्स ले लीजिएगा। सबसे पहले दिए गए आंकड़ों को आप बढ़ते हुए क्रम में रखिएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखिएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखने के बाद में बीच वाली संख्या होती है वो निकालिएगा। तो गाइज यहाँ पे इसका गाइज अपन बात करें माध्यिका क्या होगी, तो देखिए गाइज इसमें बीच में आता है आपका 5 और 6, बीच में आता है इसका 5 और 6, 4 संख्या इधर हो गई और 4 आपकी इधर हो गई, तो बीच में आता है आपका 5 और 6, तो इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी 5 + 6/2, यानी 4 5 11/2 यानी 5.5 गाइज इसका मीडियन है। और गाइज इसमें तो कुछ चेंज कर ही नहीं रहा, अगला वो तो 7वीं संख्या में चेंज कर रहा है, यानी इन 2 संख्या में कोई चेंज नहीं कर रहा, तो इसके माध्यिका में क्या कोई चेंज होएगा, नहीं होएगा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, माध्यिका क्या होता है गाइज देखिएगा, दोनों चीज़ में डिफरेंस समझना है आपको। माध्य क्या होता है, माध्य को आप औसत के रूप में समझ सकते हो, जिस तरीके से अपन औसत निकाल सकते हैं वैसे अपन माध्य निकालते हैं। माध्यिका क्या होती है गाइज, माध्यिका हमेशा दी गई संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में रखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखो, जैसे यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में रख दिया और उसके बाद में बीच वाली संख्या निकालिएगा। बीच में कोई संख्या नहीं है, 2 संख्या आ रही है तो 2 का औसत निकाल लीजिएगा, वो होता है आपका माध्यिका। एक और होता है बहुलक।
बहुलक क्या होता है, देखिए संख्याओं में यदि कोई संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है, जैसे मैं लिखता हूँ 1 2 3 3 4 5 5 5 6 7 8, तो इसमें बहुलक क्या हुआ, 5 3 बार रिपीट हुआ, तो गाइज यहाँ पे बहुलक हो गया आपका 5। तो गाइज माध्यम, माध्यिका और बहुलक अच्छे से समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन है, किसी वर्ष एक कस्बे में मात्र मृत्यु की संख्या 50 है। गाइज मरने वाले बच्चों की संख्या 50 है और उसी वर्ष जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या 500 है। मरने वाले 50 है, जन्म लेने वाले 500 है। तो गाइज देखिएगा मृत्यु दर 1 लाख पर कितनी होगी। देखिए गाइज अगर 500 बच्चे जन्म लेते हैं तो मरने वाले कितने हो गए, 50, और 1 लाख बच्चे जन्म लेंगे तो 50/500 मल्टीप्लाइड बाई 1 लाख, तो 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 10,000 बचेगा। ठीक है, मृत्यु दर आप यहाँ से भी निकाल सकते हो गाइज, 50/500 कर दीजिएगा तो 1/10 आ गई। तो मृत्यु दर आपकी कितनी होगी, 1/10 होगी। तो यहाँ पे जो भी संख्या दे रखी है उसका 1/10 कर दीजिएगा, तो 10,000 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए ऑप्शन में से आपको गाइज इसका वर्ग निकालना है, स्क्वायर निकालना है, तो इसको निकाल लीजिएगा। 50,000 + 5 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा, 50,000 + 5 का कर दीजिएगा। पहले देखिएगा इसका स्क्वायर करता हूँ मैं, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। ठीक है गाइज, तो a स्क्वायर करता हूँ तो यानी 50,000 का करता हूँ, तो गाइज 5 25, 4 0 तो मैं 8 कर देता हूँ, 2 और 2 4, 2 6 2 8 कर दी। b स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर कर देता हूँ 25, 2ab का मतलब पहले दोनों को मल्टीप्लाइड करूँ तो 5 25 और फिर इनको 2 से करूँ। ठीक है गाइज, या इसको मैं 2 से कर लेता हूँ तो 1 लाख हो गए, 1 लाख को 5 से करता हूँ तो 5 लाख हो जाएगा, ये हो गया। अब इनको मैं ऐड करूँगा, मेरा आंसर आ जाएगा। लास्ट में गाइज मेरा 25 आ रहा है, बाद में 3 0 आ रही है, 5 आ रहा है, तो देखिएगा 25 3 0, 25 3 0, एक ही 5 आएगा, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा गाइज। यहाँ पे देखिए गाइज इसका घनमूल निकालना है आपको, 8 5 7 3 7 5। इसका घनमूल कैसे निकालेंगे अपन गाइज, घनमूल में हमेशा 3 3 का जोड़ा बनता है, तो यहाँ पे मैं 3 संख्या इधर ले लेता हूँ, इधर से मैं 3 संख्या छोड़ देता हूँ, क्योंकि घनमूल में हमेशा 3 संख्या का जोड़ा बनता है, इसलिए मैंने 3 संख्या को साइड में कर दिया। वर्गमूल होता तो गाइज मैं यहाँ पे लाइन खींचता, 2 संख्या का जोड़ा बनता है वर्गमूल में, इसलिए मैं 2 संख्या को साइड में कर देता। बात हो रही है घनमूल की, तो मैंने 8 5 7 3 7 3 संख्या मैंने इधर रख दी। ठीक है, अब गाइज लास्ट में 5 है, तो हमेशा 5 का क्यूब करते हैं 125 आता है, लास्ट डिजिट इसका 5 है, तो डायरेक्ट गाइज आपको टेबल याद करनी पड़ेगी घनमूल कैसे निकालते हैं। 5 का कोड हमेशा 5 होता है, यानी इस 5 की वजह से आपका जो आंसर होगा उसका लास्ट डिजिट आपका 5 आएगा, तो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो अपने को पता नहीं चलेगा। अब देखते हैं इसके अंदर गाइज 8 का क्यूब करते हैं, 8 का क्यूब करें या 9 का क्यूब कर लेते हैं डायरेक्ट। 10 का क्यूब तो गाइज 1000 हो गया, 10 का क्यूब तो ज़्यादा हो गया। 9 का क्यूब करूँ तो कितना हो जाएगा गाइज, 729 आ गया। अब यहीं से पता चल जाएगा मेरे को। ये संख्या देखिए गाइज 857 है आपका, तो 857 से 1000 तो ज़्यादा हो गया, 729 कम आ रहा है, तो 10 तो अपन ले नहीं सकते, इससे कम ही संख्या लेंगे, कम अपन 9 ले लेंगे। यहाँ पे मैंने 9 रख दिया, 95 मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, 8 गुनी कब होएगी। देखिए गाइज एक है, इसको डबल होने में 5 साल लग गए। क्वेश्चन कह रहे हैं कि इसको 8 गुनी होने में कितना साल लगेगा। ठीक है, समझिएगा, कोई पी राशि है, ये 2p बन रही है आपकी 5 साल में। ओके, और वही पी राशि आपकी 8p कब बनेगी, कितने साल में। तो गाइस देखिएगा, पहले 2p है, फिर इसका डबल होएगी, तो फिर डबल होएगी तो 5 साल ले लेगी, यानी यहाँ पे 4p होगी, और फिर से ये डबल होएगी तो फिर से 5 साल ले लेगी, तो यानी 2 से 4, 4 से 8, तो 8 होने में उसने कितना समय ले लिया, 15 वर्ष। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ओके गाइज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ऊर्ध्वाधर टावर की छाया समतल मैदान पर 10 मीटर बढ़ जाती है। तो गाइज ये टावर है, ये इसकी छाया है, ये छाया पड़ रही है इसकी, क्लियर है। ये कह रहे हैं कि समतल मैदान पर छाया 10 मीटर बढ़ जाती है। अब गाइज पहले तो छाया आपकी ये थी, अब छाया 10 मीटर बढ़ जाती है, अब हो गई ये 10 मीटर, छाया 10 मीटर बढ़ गई।
कब बढ़ती है? जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 से 30 हो जाता है। पहले आपका उन्नयन कोण गाइज 45 डिग्री था, अब उन्नयन कोण आपका हो जाता है 30 डिग्री। जब 30 डिग्री उन्नयन कोण होता है तो छाया 10 मीटर बढ़ जाती है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिएगा। टावर की ऊंचाई गाइज एच मान लीजिएगा। गाइज किसी भी त्रिभुज में यदि 45 डिग्री का एंगल बन रहा है तो उसका आधार और लंब हमेशा बराबर होता है। चाहो तो आप tan 45 से निकाल लीजिएगा। tan 45 इक्वल टू आधार बटे लंब, एच एच कैंसिल, तो यानी ए की वैल्यू दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दूरी आपकी एच है और ये दूरी भी आपकी एच है, क्योंकि tan 45 की वजह से आपका आधार और लंब दोनों बराबर हो जाएंगे। अब गाइज इसमें मैं बड़े वाले त्रिभुज में फॉर्मूला लगाता हूँ tan 30 का। tan 30 इक्वल टू होता है लंब, लंब हो गया आपका एच, आधार कितना हो गया? आधार ही है एच प्लस 10। tan 30 की वैल्यू होती है हमेशा गाइज 1/√3 इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन एच प्लस 10। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाइड करता हूँ मैं, एच प्लस 10 इक्वल टू √3 एच। ओके गाइज, अभी इस एच को उधर ले जाता हूँ तो 10 इक्वल टू हो जाएगा √3 एच माइनस 1 हो जाएगा, नहीं एच प्लस 10 इक्वल टू हो जाएगा √3 एच माइनस एच। तो यहाँ से गाइज मैं एच कॉमन लूँ, यहाँ से मैं एच कॉमन ले लेता हूँ। ये एच तो है, यहाँ से हट ही जाएगा ना, उधर चला गया तो यहाँ से हट गया, तो यहाँ से एच कॉमन लूँ तो 10 बराबर हो जाएगा, एच कॉमन ले लिया मैंने √3 माइनस 1, तो एच की वैल्यू हो जाएगी गाइज 10 बटे √3 माइनस 1। अब ऑप्शन नहीं मिल रहा तो गाइज यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाइड करूँगा √3 प्लस 1 से √3 प्लस 1 से। ठीक है गाइज, तो नीचे तो मेरा हो जाएगा a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूले से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो यानी √3 का स्क्वायर करूँगा तो 3 माइनस a का स्क्वायर करूँगा तो 1, तो नीचे वाली संख्या का तो रिलेशन आ गया 3 माइनस 1। ऊपर है मेरे पास में 10 इंटू √3 प्लस 1, 3 में से 1 है तो गाइज 2 का भाग इसमें चला जाएगा 5, तो 5 इंटू √3 प्लस 1 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है गाइज, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। बाकी क्वेश्चंस देखेंगे अपन पार्ट 3 के अंदर गाइज। इस पार्ट के अंदर अपने इतने क्वेश्चंस देखते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा गाइज, जितना ज़्यादा रेस्पॉन्स दोगे मैं उतने ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँगा, उतने क्वेश्चंस डेली बेसिस पे रेगुलर करूँगा। बस आप रेस्पॉन्स देते रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।